दोस्तों, आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हम सब उन सब वीरों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 26 जनवरी राष्ट्रीय गर्व का दिन है। देश के वीरों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहना भारतीय है हम भारतीय होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हमें 26 जनवरी रिपब्लिक डे का पूरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी अगर युवा पीढ़ी से पूछा जाए कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, तो वे जवाब देने में कहीं ना कहीं असमर्थ होंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जूनियर बच्चों को स्कूल व विद्यालयों में आज भी कहीं कहीं पर झंडा फहराया और रैली निकाली। बस फिर क्या, मिठाई बांटी, भेज दिया घर बच्चों को। यह तो रही बात बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नासमझ और नादान होते हैं। आज युवा पीढ़ी भी व बुद्धिजीवियों की बात की जाए तो यह लोग भी 26 जनवरी और 15 अगस्त में अंतर भी सही से नहीं समझा पाएंगे। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो गणतंत्र दिवस को इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस को रिपब्लिक डे बताएंगे। मैं दावा करता हूं कि भारत के 50% नागरिक ये नहीं बता पाएंगे कि गणतंत्र दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, क्यों आज देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया जाता है। लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी 26 जनवरी के महत्व को समझती है? क्या संविधान निर्माताओं के योगदान को समझ रही है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 26 जनवरी का हमारे देश में क्या महत्व है। जब 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को अंग्रेजों के कानून नियमों के चंगुल से आज़ादी मिली थी, सभी देशवासियों ने चैन की सांस ली। लेकिन उस समय हमारे देश में कोई भी नियम या कानून लागू नहीं था। तब इस बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ एक राज्य संगठन के लिए मूल सिद्धांतों का समूह है। संविधान एक देश के शासक, सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और देश के कानून व नीतियों को निर्धारित करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है एक समान, और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अर्थात संविधान में सभी धर्म व जाति के लोगों को एक बराबर का दर्जा दिया गया है। सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होंगे। इसीलिए तो कहते हैं, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। देश में संविधान निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा था। संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई, जिसे प्रारूप समिति कहा गया। इस समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित 7 लोग थे। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। फिर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया और भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। कहने का मतलब ऐसा राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य की सत्ता जनसाधारण के हाथों में हो, अर्थात जनता का शासन जनता द्वारा हो, तथा वह सामूहिक रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को चुन सके। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी वाले दिन ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो सुनो क्या कारण है। 31 दिसंबर
1929 के दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया था और पूर्ण आज़ादी का नारा दिया था और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखा और कहा कि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो भारत खुद को आज़ाद घोषित कर देगा। तभी से कांग्रेस ने 26 जनवरी वाले दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया और तब से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जा रहा था। लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ तब भारत को आज़ादी की नई तारीख मिल गई। लेकिन कांग्रेस ने 26 जनवरी तारीख को याद रखना जरूरी समझा, इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज आज़ाद भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह तारीख ये तय करती है कि इंडिया जो एक अब आज़ाद देश है जो संविधान के हिसाब से चलेगा। भारत के हर व्यक्ति पर यह संविधान लागू होगा और भारत में रहने वाले हर एक इंसान को इस संविधान के हिसाब से चलना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कस्तूरी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।